Hello students, how are you? I hope you will be fine and safe at your home. Today we are going to learn grammar topic, that is non-finite verbs. Okay, you know very well what is non-finite and finite verb. There are two types of verbs, finite verb and non-finite verb. So what is finite verb? Finite verb does not change its finite verb changes its form according to the verb, according to the subject of the sentence, according to the tense. ओके, जो वर्ब जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं. फाइनाइट वर्ब changes according to the number or person or the subject and the tense. कोई भी मतलब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में पर्सन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज होता है उसे हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब. ओके, और नॉन फाइनाइट वर्ब इसका अपोजिट. नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहेंगे? जो सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज नहीं होता, उसे हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके, जो वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन चेंज नहीं होता, उसे हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब does not change according to number of person, tense or subject. That is non finite verb. ओके, अब नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन टाइप्स है, आपको पता है, इंफिनिटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स. ओके, तीनों में लिटिल बिट डिफरेंस है, तो इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं. पहले हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब के एग्जांपल. ओके, फर्स्ट वी विल लर्न फाइनाइट वर्ब. अब फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है. फाइनाइट वर्ब क्या है? जो चेंज होता है. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, आई प्ले फुटबॉल. ओके, आई प्ले फुटबॉल, विच इज द वर्ब प्ले. ओके, प्ले इज द मेन वर्ब, बट इट इज अ फाइनाइट वर्ब. ये फाइनाइट वर्ब क्यों है? क्योंकि ये चेंज होता है. अगर सब्जेक्ट चेंज हो गया, यहाँ सिंगुलर और प्लूरल पर्सन आ गया, तो इसमें चेंज हो जाएगा. इसका एग्जांपल हम देखेंगे. ही प्लेज फुटबॉल. ओके, ही प्लेज फुटबॉल. तो यहाँ प्ले का प्लेज हो गया. ओके, एंड अगर और चेंज करना हो तो शी was playing football. ओके, तो यहां was आ गया और play को ing फॉर्म आ गया. सो फाइनाइट वर्ब क्या है? व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो चेंज होता है. ओके, या एक एग्जांपल ऐसा भी ले सकते हैं, वी प्लेड फुटबॉल लास्ट नाइट. ओके, लास्ट नाइट की जगह हम लास्ट डे लिख सकते हैं या प्रीवियस डे लिख सकते हैं, यस्टरडे लिख सकते हैं हम, फुटबॉल यस्टरडे. ओके, सो वी प्लेड फुटबॉल. देखिए, प्ले सेम वर्ब है लेकिन उसमें चेंजेस होते हैं. ओके, देयर आर चेंजेस, प्ले, प्लेज, वाज प्लेइंग एंड प्लेड. सो फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन वो चेंज होता है, उसे हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब. ओके, अब हम नॉन फाइनाइट के एग्जांपल देखते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब पार्टीशन में यहां कर लेता हूं, और अब हम देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब. दिस इज फाइनाइट वर्ब एंड दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम क्या क्या देखने वाले हैं? इंफिनिटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल, द गर्ल began to
cry loudly. The girl began to cry loudly. अब इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है? इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब है टू क्राई. ओके, टू क्राई इज इंफिनिटिव. ये इंफिनिटिव है, इसमें चेंज नहीं होगा. ओके, सब्जेक्ट या टेंस चेंज होने के बाद भी टू क्राई में चेंज नहीं होगा. The girl started crying. Okay, the girl started crying. देखो यहाँ to cry का हो गया crying. Okay, crying is also non-finite verb and it is gerund. Okay, what is it? It is gerund or you can say participle. Third example. She is laughing. Okay, she is laughing. Here, laughing is also you can say finite verb, but it is participle, not gerund. Okay, so इस तरह से infinitive, gerund और participle की ये तीन एग्जाम्पल हो गए. अब इसमें हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे. This is finite verb and this is non-finite verb. Finite verb में तो कोई टाइप नहीं है. Finite verb जो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू टेंस. सो दिस इज फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन और अकॉर्डिंग टू टेंस. तो ये दोनों हो गए. अब इसमें हम इसके जो टाइप है वो टाइप देखेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप. यहां हमने एग्जांपल दिया था. तो नॉन फाइनाइट वर्ब के जो टाइप्स है वो टाइप हम देखने वाले हैं. पहला देखते हैं फर्स्ट इंफिनिटिव. इंफिनिटिव. सो व्हाट इज इंफिनिटिव? इंफिनिटिव जो टू फॉर्म के साथ आता है वर्ब. यहां टू क्राई. ओके, वर्ब व्हिच कम्स विद टू फॉर्म लग के, टू प्रीफिक्स लग के जो वर्ब आता है उसे इंफिनिटिव हम कहेंगे. इसका एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट वन, टू स्टील इज अ रॉन्ग थिंग. टू स्टील इज अ रॉन्ग थिंग. यहां देखो टू आ गया. टू स्टील मतलब चोरी करना, इज अ रॉन्ग थिंग. ये है इसमें इंफिनिटिव. दूसरा एग्जांपल, I want to play with my friends. I want to play with my friends. यहाँ to play infinitive है. अगर she wants to play आएगा, अगर हमने सब्जेक्ट चेंज भी किया या टेंस को चेंज भी किया तो to play में चेंज नहीं होगा. जैसे कि she wants to play. Okay, she wanted to play, we wanted to play, Ajay wanted to play, the boy wanted to play. तो to play में कोई भी चेंज नहीं होता. ओके, to के साथ जो वर्ब आता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, इसलिए उसे हम कहेंगे इंफिनिटिव. ओके, सो हियर to steal, ये जो है ये to steal as a subject of the sentence है. ये क्या है? as a subject of the sentence, to steal. okay, और उसके बाद ये जो है as a subject और as a complement you can say, as a complement. complement का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं. his plan is to keep the affair secret. His plan is to keep affair secret. यहाँ to keep infinitive है and it is the complement of the verb. It is the complement of the verb. verb कौन सा है? ये. ओके, तो ये verb है, यहाँ भी verb है, want and is. तो ये दोनों है complement of the verb. जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो infinitive ही है
but it is here subject of the sentence or subject of the verb, and here complement of the word, but three are infinitive. Keep in mind ये तीनों ही क्या है, infinitive ही है, लेकिन सेंटेंस में उनका प्लेस या सेंटेंस में उनका फंक्शन क्या है. तो पहले में फंक्शन है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और सेकंड और थर्ड में फंक्शन है एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, बट तीनों क्या है, इंफिनिटिव. ओके, सो दूसरा हम देख सकते हैं यहां नंबर 4. I fail to understand. I fail to understand your problem. I fail to understand your problem. इसमें infinitive कौन सा है, to understand, and it is the object of the verb. I fail to understand. It is object of the verb. Fail क्या है, verb. I fail to understand. What I fail? What I fail? Fail को आप अगर what से क्वेश्चन करोगे तो ये भी जो सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट में आ सकता है, और ये भी सेंटेंस ऑब्जेक्ट में आ सकता है. I fail to understand. What I fail? I fail to understand your problem. So this is the object of the verb, and this is also object of the verb. Okay. तो उसके बाद इंफिनिटिव का ये दो टाइप हो गया. उसके बाद हम देखेंगे टू बी ऑनेस्ट. अब ये जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, टू बी ऑनेस्ट, या 6 एग्जांपल, टू टेल यू द ट्रुथ, टू टेल यू द ट्रुथ. These are free expressions. इनको हम free expressions कहेंगे. इन सेंटेंस, these are not sentences, लेकिन यहाँ infinitive जो है वो as a free sentence, as a free expression यूज किया गया है. to be honest, यहाँ to be है, this is to be, and to tell. Okay, so to be honest or to tell you the truth, these are infinitives used as a free expressions in the sentence. Okay, उसके बाद हम देखेंगे gerund. इंफिनिटिव अब हो गया. इंफिनिटिव के बाद gerund. ओके, अब gerunds के एग्जांपल्स देखते हैं. Gerund is a noun verbal noun. Keep in mind, gerund is a kind of noun verbal noun. Example first, watching, watching television. Watching television keeps us busy. Watching television keeps us busy. इसमें watching ये क्या है, gerund. Watching is a noun. Keep in mind, watching is noun. Noun, a kind of verbal noun. It is a kind of verbal noun, and watching is a gerund here. इस sentence में watching क्या है, gerund है. So let's see second example. He enjoys playing. He enjoys playing the piano. Okay, तो इसमें gerund कौन सा है, playing, but it is not the subject of the verb, it is object of the verb. He enjoys playing the piano. This is the gerund. ये gerund है और object of the verb है. He enjoys. What he enjoys? Playing the piano. So it is object of the verb and it is verbal noun. Okay? You can say it is the subject of the verb. ये subject है, ये object है, लेकिन दोनों ही क्या है, gerund. Okay? Last example. She is fond of reading
is fond of reading book. Fond of reading, it is object of the preposition because it is followed by preposition of. यहाँ मैंने of लिखा है, फिर से लिखता हूँ of ये preposition है, उसके बाद reading आया है, so it is the object form of the preposition. Object form of the preposition. लेकिन है ये gerund, ये भी gerund है, ये भी gerund है और ये भी gerund है, लेकिन तीनों सेंटेंस में उसका जो फंक्शन है, उसका जो एक्शन है वो अलग अलग है. दिस इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ऑफ. सो तीनों सेंटेंस में जेरंड ही आया है, लेकिन उसका फंक्शन अलग से आया है. तो इस तरह से हमने आज फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब में इंफिनिटिव एंड जेरंड ये पार्ट लर्न किया. अगला पार्ट हम अगले लेक्चर में लर्न करेंगे. थैंक यू.